हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स है आपके, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके आरएस प्री का एग्ज़ाम हो, या अदर जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए जो है आपके ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण जो है रहने वाली है। इसमें हम आज पॉलिटी का पहला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं, है ना। संविधान का निर्माण वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित जो पहले के कंपटीशन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं या फिर आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं, ऐसे हमने 50 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। इसी तरह से आगामी वीडियोज़ में हम क्या करेंगे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पर है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था? है ना, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, केवल भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, या आप अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपके हो जाएगा भारतीय विधानसभाओं द्वारा। तो प्रांतीय विधानसभाएं जो थी उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि लगभग कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी कुल कितनी जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि था? अभी भी जो अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र होते हैं उनमें जनसंख्या को ही क्राइटेरिया बनाया हुआ है। इस तरह से वहाँ पर कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। यानी जो है निर्वाचित संविधान सभा होगी और वो आपके संविधान का निर्माण करेगी, ये प्रस्ताव सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, सबसे पहले ये प्रस्ताव किसने किया था? साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन, या ब्रिटिश कैबिनेट के डेलीगेशन द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, या भीमराव अंबेडकर? तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से काम किया। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा दोस्तों आपके संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यानी प्रत्यक्ष रूप से इनको नहीं चुना गया था बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की? तो पहला ऑप्शन है 10 जून 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, या 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की आपकी पहली मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन आपके संविधान सभा की स्थापना भी हुई थी। तो ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था?
यानी संघ संविधान समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, J.B. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, यानी भारत का संविधान जो है आपके पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1951? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी लागू कब हुआ आपके? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन क्या है कि कई बार इसलिए पूछ लिए जाते हैं इजी क्वेश्चन, ताकि हड़बड़ी में आप उनको गलत कर दो। एग्जामिनर का जो है इंटेंशन ये होता है कि अभ्यर्थी के अंदर धैर्य कितना है, तो पेशेंस से कई बार इजी क्वेश्चन हो तो उसको सही से हैंडल करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के सम्मुख संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया? यानी उद्देश्य प्रस्ताव था ये किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, B.N. राव या महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी प्रारूप समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? C. राजगोपालाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? तो भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे और इसमें कुल 7 मेंबर्स थे, यानी भीमराव अंबेडकर के साथ 6 मेंबर और थे। तो 6 और 1 कुल 7 मेंबर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन वापस आ गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य पूछे गए तो 7 थे। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके 29 अगस्त 1947। द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति जो थी इसका अध्यक्ष आपके कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, प्रांतों से संबंधित थे तो सरदार पटेल, यानी सरदार पटेल ने ही प्रांतों को मनाया था और एकीकरण में भी बाद में योगदान निभाया था। तो सरदार पटेल इसका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया? भारत के राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950। कमेंट के अंदर आपको वो डेट बतानी है जब भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया? संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने ही संविधान को बनाया था तो अपनाएगी भी संविधान सभा ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? कितना समय लगा भाई? तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो आपके कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1946। 22 जनवरी 1946 को जो है आपके उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, यानी ये संविधान सभा के अंदर निर्वाचित कहाँ से हुए थे? तो तत्कालीन मध्य भारत से, पश्चिम बंगाल से, पंजाब से या मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो मुंबई प्रेसिडेंसी इसका सही आंसर है। पहले ये पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में जो पश्चिम बंगाल था दोस्तों, वो क्या हुआ है कि पाकिस्तान का भाग बन गया था। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो उस टाइम फिर मुंबई प्रेसिडेंसी की सीट को खाली करवा के जो है आपके भीमराव अंबेडकर को वहाँ से मेंबर बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, यानी राष्ट्रीय ध्वज को आपके कब स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। सही आंसर है इसका। क्या सही है? चलते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव है ये प्रस्तुत किसने किया? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर CD देशमुख। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, तो ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद। तो BN राव इसका सही आंसर हो जाएगा, ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से ये किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, है ना? ये आपके ब्रिटेन के एक विधि शास्त्री हुए हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन ने ये बात कही थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में इन्होंने ये बात जो है कही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक बात है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी ठीक बात है। उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा एक सत्य है, यानी ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से सत्य कौन सा है? A और R दोनों सत्य और RA का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, दोनों सत्य है, ये बात तो ठीक है। A और R दोनों सत्य है, परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। A सही है परंतु R, तो ये दोनों तो आपके गलत हो गए क्योंकि दोनों सही है। तो इसमें आपका B ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। A और R दोनों सत्य है, लेकिन ये जो R है ये A का स्पष्टीकरण नहीं है। यानी संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहा है, लेकिन ये इसका रीज़न ये नहीं है कि ये गृहीत संविधान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सूची X को सूची Y से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सूची X में आपके इनके बारे में दे रखा है, सूची Y में इनके नाम दे रखे हैं। तो ये RS-RTS 2013 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो ये कौन थे? VT कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य ये कौन थे? KM मुंशी। तो मैच कर लीजिए, इस हिसाब से आपके B वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, है ना? यह एक शुभ दिन था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, यानी कांग्रेस ने
इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। यानी आपके 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें यह निर्णय लिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो मनाएंगे। उसी को यादगार बनाने के लिए फिर 26 जनवरी को चूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो हम देखते हैं कि 9 दिसंबर को जो आपके पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे सलाहकार समिति के मौलिक अधिकारों के लिए? सरदार पटेल। सरदार पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा ब। चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? यानी ये जो आपके 4 मेंबर्स दे रखे हैं इनमें से प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? N. गोपाल स्वामी बिल्कुल थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, सरदार पटेल ये नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं थे। तो क्या हो जाएगा 1 व 3? तो C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, है ना? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, इसके बारे में आपको बताना IAS 2013 में पूछा हुआ है। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञताओं के लिए चुने गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? आपको गलत कथन बताना है, ठीक है। इसने समितियों की मदद से काम किया जिसमें प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, है ना। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे एंग्लो इंडियन और पारसी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे एंग्लो इंडियन और पारसी को प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो गलत कथन कौन सा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये आपके गलत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से आपके निर्वाचन किया गया था और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होकर के कौन सा था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। तो स ऑप्शन आप इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन सदस्य थे PH मोदी, फ्रैंक एंथोनी, G ऑस्टिन, VT कृष्णमाचारी। तो एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषता नहीं थी? नहीं थी पूछ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित, ठीक है, ये तो थी। भारतीय संघ का निर्माण, ये भी थी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा की बात कही गई थी, ये भी ठीक थी। इसमें विश्व शांति और मानव कल्याण की चर्चा शामिल नहीं थी। तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। शामिल नहीं थी ये गलत बात है, शामिल थी। और ये क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप संविधान जो बनाया गया था इसकी एक विशेषज्ञ समिति, विशेष समिति और बनी थी। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ए ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 38। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में क्या थी? एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ? कितना हुआ? 64 लाख रुपए। चलते हैं नेक्स्ट। संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे? तो इसके कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये आपके कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अभी आपके जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मूल संविधान की रचना सुलेखक द्वारा किस भाषा में की गई? तो किस भाषा में की गई थी? हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा, इटैलिक शैली, संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि, उपयुक्त सभी भाषाओं में की गई। तो किस में की गई? आपके अंग्रेजी भाषा और इटैलिक शैली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका सौंदर्यीकरण और सजावट जो है ये किसने की? तो नंदलाल बोस, बिहू हर राम मनोहर सिन्हा, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों जो थे नंदलाल और बिहू हर राम मनोहर, इन दोनों ने जो है सजावट का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार अर्थात चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? वीटी अयंगर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्री वसंत कृष्ण विद्या। तो इसके कौन थे? एल.एन. मुखर्जी। एल.एन. मुखर्जी। ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन आपको वापस बताना है, यानी गलत कथन बताना है संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा ने विधायिका का कार्य भी किया, ठीक बात है। संविधान सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार था, ये बात भी ठीक है, सही है। संविधान सभा ने विधायिका का कार्य नहीं किया क्योंकि संविधान सभा का गठन सिर्फ संविधान निर्माण हेतु किया गया था। संविधान सभा ने 1951-52 के आम चुनावों तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया, ये बात भी ठीक है। तो ये स ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा जो थी दोस्तों आम चुनावों तक इसने आपके विधायिका का काम भी किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से संविधान निर्माण संबंधी समितियों में से संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही हो जाएगा। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष नेहरू ही थे। चलते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा का प्रतीक या मुहर था घोड़ा, शेर, बैल, हाथी। तो हाथी इसका सही ऑप्शन है। हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया था। प्रश्न 47। निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रेस दीर्घा समिति के प्रमुख कौन थे? यानी बहुत सारी जो है छोटी छोटी समितियां भी और बनाई हुई थी, तो प्रेस दीर्घा समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? उषानाथ सेन। अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ये बात भी ठीक है। के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये बात भी ठीक है ना। उपयुक्त कथनों में से सही कथन कौन से हैं? तो 1, 2, 3 तीनों बात जो है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद आपके जो संविधान सभा के संदर्भ में असत्य कथन कौन से हैं? यानी आपके संविधान सभा जो है इसके बारे में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है इसका प्रभाव जो है वो कौन सा नहीं था, ये पूछ रहा है। तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा को विधायिका की शक्तियाँ प्राप्त हुई, ठीक है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, तो ये बात गलत है, प्रभावित किया था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या
389 की बजाय 299 हो गई, ठीक बात है। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में शामिल हो गए, ये बात भी ठीक है। तो आपका ब ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, असत्य कथन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा के चुनाव उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई, यानी चुनाव जो हुए थे उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 208 सीटें। अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 50 थे वो पूरे हो गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन और आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे पेपर्स और अच्छे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेकर के आ सकूं। थैंक यू सो मच।